द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनते हो भाषण देते हुए, जब आप योगी आदित्यनाथ को भाषण देते हुए सुनते हो, तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसी तारीफ में वो एक दूसरे के कसीदे पढ़ने लगते हैं कि पूछो मत भैया। लेकिन हकीकत क्या है, यह हम आपको बताएंगे। मोदी और योगी के भाषणों की असली पोल खोली है एनसीआरबी की रिपोर्ट ने। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ा है। जैसे ही एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई, तुरंत ही इनकी हालत खराब हो गई और सोच रहे होंगे कि हमने मंच पर तो बहुत बोल दिया, हमने कह दिया कि उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री हो गया है, उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ा है, यह एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है। तो चलिए आपको पहले खबर पढ़ के सुना देते हैं। यह खबर दैनिक भास्कर ने छापी है, एनसीआरबी की रिपोर्ट। यूपी में हर दिन 10 हत्याएं। देश में 2020 में सबसे ज्यादा हत्या अपहरण उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मर्डर की 3,779 एफआईआर और महिला अपराधों से जुड़े 49,385 मामले दर्ज हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक साल का यह आंकड़ा है। यह 2020 का आंकड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी, आप देख लीजिए इस आंकड़े को और समझिए, जो आप दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, हमने एनकाउंटर इतने करवा दिए, तो आप ये बताइए कब वो एनकाउंटर कैसे थे? मतलब आप के प्रदेश में ही 2020 में यूपी नंबर 1 काहे हो गया क्राइम में? ये आप बताएंगे? इसके बारे में जवाब है आपके पास और थोड़ा डिटेल में आपको चीजें हम बता देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 2020 में भारत में 29,193 मर्डर हुए। देश में सबसे ज्यादा मर्डर एफआईआर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिनमें 3,779 हैं। यहां हर दिन औसतन 10 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं, यानी हर 2.5 घंटे में हत्या की वारदात हुई है। हालांकि आंकड़ा 2019 के रिपोर्ट के मुकाबले थोड़ा कम बताया जा रहा है, लेकिन 2019 में यूपी में कुल 3,806 हत्या की वारदातें दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर बिहार रहा, यह अलग बात है, लेकिन पहले मामले पर उत्तर प्रदेश रहा। अब आपको बता देते हैं महिला अपराध में, ये महिलाओं के बारे में बड़ी बातें करते हैं। मंच पर आपने देखा होगा, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, लेकिन वहीं हाथरस की बेटी के साथ अभी न्याय नहीं हुआ। उन्नाव में क्या स्थितियां बनी वो आप सबने देखी। अब देख लो, महिला अपराध में यूपी सबसे आगे है। 49,385 महिला अपराध दर्ज हुए 2020 में, अब और 59,853 अपराध दर्ज हुए थे 2019 में महिला संबंधी। महिला अपराधों में 10,000 की कमी के बावजूद देश में सबसे ज्यादा है। तो महिलाओं के अपराधों में भी नंबर 1 का तबका यूपी के पास बरकरार है। महिलाओं के अपराध भी यहां बढ़े हैं। तो ये कैसा दावा है भाई? हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कैसा दावा है कि आप ये बता रहे हैं। अब एक खबर आपको बताते हैं। शीतल पी सिंह जी हैं, जो कि लिखते हैं, फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि एनसीआरबी के जरिए विकास के नतीजे बाहर आए हैं। स्वीकार करता हूं कि सचमुच में विकास बंपर हुआ है, बंपर विकास हुआ। सिर्फ एक बरस में सांप्रदायिक दंगों में 96% का इजाफा हुआ है, जातिगत दंगों में 50% का इजाफा हुआ है। काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यह बात शीतल पी सिंह की और रिपोर्ट भी सामने दिखाई आपको। आप देखिए किस तरह से जंप इन नंबर्स ऑफेंस जो हुए हैं। कम्युनल राइट्स की जो बात की जा रही है, वो 2019 में 438 थे, 2020 में बढ़ के 857 हो गए, यानी लगभग 96% का इजाफा इसमें हुआ है। उसके बाद कास्ट राइट्स 492 2019 में थे, 2020 में 736, यानी लगभग 50% ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है। तो आप सीधे सीधे इन्हीं दो आंकड़ों को देखिए किस तरह से 96% और 50% इसमें इजाफा हुआ है। कम्युनल राइट्स बढ़े हैं, कास्ट राइट यानी सांप्रदायिक दंगे भारत में हुए हैं, और उसके साथ साथ कास्ट मतलब जातिगत दंगे, सांप्रदायिकता देश में फैलाई जा रही है। आप देख ही रहे हो कि कैसी सूरत बनाई जा रही है देश में। और जब से ये सरकार आई है तब से तो और कुछ ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एक दूसरे को बांटने की साजिश रची जाती है। इसी वजह से ये आंकड़ा आपके सामने है। अब आगे आते हैं। सूर्य प्रताप सिंह को आप जानते होंगे। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का पोस्टर लिया, उसमें लिखा है सुसाइड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट वेंट अप बाय 24% फ्रॉम 2016 टू 2019। एनसीआरबी का ये डाटा है। एनसीआरबी डाटा कहता है कि 24% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है 2016 से। सुसाइड केसेस जो बढ़े हैं वो 2016 से 2019 में 24% इजाफा हुआ है।
आप देखिए 2014 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है। और इसी बात को सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि कल 1 करोड़ ट्वीट्स का लक्ष्य है, यानी कल मतलब आज का ये लक्ष्य है, पूरा रायता फैलेगा। क्या आप तैयार है? हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। ये मनाने की प्रक्रिया बनाई जा रही है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, यानी 17 सितंबर, और 17 सितंबर के दिन सभी युवाओं ने ठाना है कि बेरोजगारी दिवस मनाना है, और सूर्य प्रताप सिंह उसी के लिए कह रहे हैं। ये जरा रिपोर्ट भी पढ़ के आपको थोड़ा सुना दूं। सुसाइड वाली जो है, ये सुसाइड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट वेंट बाय द 24% फ्रॉम 2016 टू 2019 एनसीआरबी का डाटा है। ये डाटा साफ दर्शाता है किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, जिससे सुसाइड का आंकड़ा बढ़ा है। हरिकिशन शर्मा है जो ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट भी आपको दिखा दें कि सुसाइड केस रजिस्टर्ड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड बाय 24% इन 4 ईयर। 2016 में 2298, 2017 में 2404, 2018 में 2741, 2019 में 2851 सुसाइड केस सामने आए बेरोजगारी को लेकर। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं, और इसी को लेकर आज पूरा युवा वर्ग जो है वो साफ तौर पर सामने आ गया और ये कह रहा है कि हम बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। और बेरोजगारी दिवस हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बेरोजगारी दिवस, यानी 17 सितंबर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन होता है, उस दिन युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। तो जैसे ही आप ट्विटर खोलोगे आपको देखने को मिलेगा बेरोजगारी दिवस, बेरोजगार दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। एक ट्वीट है, कटर नेशनल है, वो ट्वीट करते हैं, मोदी इज प्रॉमिस्ड इज टू ऑफर 2 करोड़ जॉब एवरी ईयर, यानी हर साल में 2 करोड़ जॉब देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। अब वो कहाँ है, इस बात को अब युवा पूछने लगा है। एक आशिम रजा है, एवरी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आस्किंग टू नरेंद्र मोदी जी वेयर इज जॉब, कहाँ है नौकरी। एक फोटो भी है, नौकरी किधर, प्रधानमंत्री जी की एक प्रतिमा है, उस पर एक शख्स खड़ा होकर पूछ रहा है नौकरी किधर है। ये फोटो लगाई जा रही है। और भी आपको हम दिखा देते हैं, केक देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केक बनाया गया है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 17 सितंबर। All preparations are done, just waiting to 17 सितंबर अनएम्प्लॉयमेंट डे। ये देखिए गोलहार वैभव हैं जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं व्हाट डू यू वांट, जुमला और एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, हैशटैग वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया। इस तरह के ट्वीट्स लगातार किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में। युवा रहे ललकार, हमको दो रोजगार, ऐसे करके ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अब क्या जवाब देंगे युवाओं को? रोजगार के मसले पर कभी बात नहीं करते प्रधानमंत्री, ना मन की बात में रोजगार की बात करते हैं, ना कभी करते हैं। इसीलिए शायद मन की बात का भी रिजेक्शन शुरू कर दिया गया था, उसमें भी रोजगार की बातें की जा रही, जहां जहां यूट्यूब की बात कर लिए, जहां जहां पर आ रहा था वहां पर डिसलाइक्स इस तरह से बढ़ रहे थे, सब सामने आ रहा था। तो अब युवा रोजगार मांग रहा है, मोदी जी रोजगार पे बोल नहीं पा रहे, तो इसीलिए युवा जो है अब वो रोजगार दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को मना रहा है। क्योंकि ये आंकड़ा ही बताता है एनसीआरबी का कि 24% इजाफा हुआ 2016 से लेकर 2019 तक में डेथ का, जो सुसाइड का है, वो मतलब जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये आंकड़े भी दर्शाते हैं, आंकड़े बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जो नौटंकी इन्होंने की, जो अभी अलीगढ़ पहुंचे थे, भाषण दिया, लेकिन आप समझते हैं हकीकत क्या है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने दावे खोल दिए हैं। महिला अपराध में यूपी नंबर 1 और मर्डर में यूपी नंबर 1। तो काहे का कानून व्यवस्था? आप बताइए किस कानून व्यवस्था की बात कर रही होगी जी? क्या ये भी सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है? द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।